हेलो एवरीवन, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है आलिया द डॉटर ऑफ वॉर। इस मूवी में 1950 का समय दिखाया गया है जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में वार चल रहा था। मूवी के स्टार्टिंग में हमें साउथ कोरिया का एक गांव दिखाया जाता है जहां पे एक छोटी सी फैमिली थी। इस छोटी सी फैमिली में मॉम डैड और एक 7 साल की छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सेम। सेम अपने मॉम डैड के साथ खेल रही थी, तभी वॉर स्टार्ट हो जाता है और ऊपर एरोप्लेन से बहुत सारे बम्स नीचे गिराए जाते हैं। हर जगह ब्लास्ट होने लगी थी। सेम की मॉम उसे बचाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है और एक जगह छुपा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे नॉर्थ कोरिया की आर्मी आ जाती है। गांव के कई लोग मर चुके थे और बचे कुचे लोगों को बंदी बना लिया गया था। सेम अभी भी छुपी हुई थी, उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। वो अपनी मॉम की इंतजार कर रही थी, पर सेम की मॉम की अब डेथ हो चुकी है। यहाँ टर्की में दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक सोल्जर को जिसका नाम होता है रॉकी। रॉकी की एक गर्लफ्रेंड भी है, बट इस वॉर में हेल्प मांगने के लिए साउथ कोरिया टर्किश आर्मी चीफ से बात करता है। इसलिए टर्की से कुछ आर्मी साउथ कोरिया भेजे जा रहे हैं ताकि उनकी हेल्प कर सके। जाने वाले आर्मियों के लिस्ट में रॉकी का भी नाम था। अपनी गर्लफ्रेंड के न चाहते हुए भी रॉकी साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। रॉकी एक काइंड हार्टेड मैन है और वो वॉर के बिल्कुल भी खिलाफ है, पर वो अपने नेशन से प्यार करता है और साउथ कोरिया के हेल्प करने के लिए वो इस वार को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट डे टर्की शिप साउथ कोरिया पहुंच जाती है। वहां इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में इंटर कर चुके हैं। सभी आर्मीज बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में ये उन लोगों को भी देखते हैं जिनका वार से बहुत ही बुरा हाल था। कितने लोग घायल और असहाय हो गए थे। नॉर्थ कोरिया ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी, कितने ही बेघर हो गए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए इन्हें पता चलता है कि अमेरिका ने बताया है कि यह वार जल्द ही खत्म होने वाला है, फिर बहुत जल्द ये लोग अपने अपने देश के लिए लौट जाएंगे। पर तभी नॉर्थ कोरिया की तरफ से वहाँ पे हमला हो जाता है। बम विस्फोट करने लगते हैं जिससे वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है। बहुत सारे आर्मीज घायल हो चुके होते हैं और मर भी जाते हैं। किसी तरह जान बचाकर रॉकी और उस फ्रेंड वहाँ से निकल पाता है। बचे हुए आर्मीज के साथ ये लोग हेडक्वार्टर जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए ये लोग उसी गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में हमने सिम को देखा था। सिम वहाँ पर अपने मॉम की डेड बॉडी से लिपट कर रो रही थी। रॉकी जब उसे देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दया आती है, इसलिए वो अपना हाथ सिम की तरफ बढ़ाता है। सिम बहुत ही डरी हुई थी। वो 7 साल की छोटी बच्ची रॉकी से लिपट जाती है। रॉकी उसे वहाँ छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आता है। रॉकी का दोस्त उससे पूछता है कि यह साउथ कोरिया से है या नॉर्थ कोरिया से, तो रॉकी उसे बताता है कि इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये एक छोटी बच्ची है, ये बात मायने रखती है। दूसरी तरफ हम रॉकी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर में छपा था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का वार खत्म हो चुका है और जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी अब अपने कंट्रीज को लौट आएंगे। यह जानकर उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही तसल्ली मिलती है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। नॉर्थ कोरिया अभी भी हमला करने के लिए तैयार था। रॉकी अपने बटालियन के साथ और सिम के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी चाइनीज आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती है। इस वॉर में चाइनीज आर्मी नॉर्थ कोरिया के साथ थी। रॉकी देखता है कि सिम की जान खतरे में है, इसलिए वो एक ब्लास्ट करता है जिसमें चाइनीज सैनिक मारे जाते हैं। पर इन सब के बीच रॉकी भी घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सिम उसके पास ही बैठी हुई है। रॉकी का दोस्त उसे बताता है कि पूरी रात सिम उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठी हुई थी। यह सब सुनकर के रॉकी बहुत ही इमोशनल हो जाता है। साउथ कोरिया के आर्मी चीफ रॉकी की बहादुरी के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही वो यह भी कहते हैं, हमने हमारे देश की इस बच्ची की भी जान बचाई है, लेकिन अब तुम्हें इस बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिन में तुम लोगों को तुम्हारे देश वापस भेज दिया जाएगा और इस बच्चे की देखभाल हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। इस पर रॉकी कहता है कि इस बच्चे की देखभाल वह करना चाहता है। आर्मी चीफ रॉकी से कहते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मेडल दिया जाएगा बहादुरी के लिए, लेकिन उस दिन तुम इस बच्ची को लेकर मत आना।
मेडल के लिए रॉकी को अकेले ही जाना था। वह सिम को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह उसे अपने दोस्त के पास छोड़ देता है। पर सिम उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह रॉकी की गाड़ी में छिपकर वहां पहुंच जाती है। वहां के हेड जब देखते हैं कि यह बच्ची रॉकी को कितना प्यार करती है, तो वे सभी डिसाइड करते हैं कि जब तक ये लोग अपने देश वापस नहीं जाते तब तक वह उस बच्ची को अपने साथ रख सकता है। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। रॉकी सिम के साथ बहुत ही खुश था और सभी आर्मी बटालियन सिम से बहुत ही प्यार करते थे। सिम रॉकी को अपने डैड की तरह मानती थी और वॉर के इस टाइम में सभी लोगों को एंटरटेन भी कर रही थी, इसलिए सभी सिम से प्यार करने लगे थे। एक दिन रॉकी का दोस्त रॉकी से कहता है कि पास के गांव के कुछ लोग हैं जो अपने आप को सिम के रिलेटिव्स बता रहे हैं। रॉकी सिम को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि पहले वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करे कि ये लोग सच्चे हैं या झूठे। इसलिए वह अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम ये बात अभी किसी को भी मत बताना, और वो उस जगह पहुंच जाता है। पर रॉकी को पकड़ने के लिए ये एक ट्रैप था जिसमें रॉकी फंस जाता है। दुश्मन उसे घेर लेते हैं। जब ये बात रॉकी के फ्रेंड को पता चलता है तब वो बैकअप लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी हेल्प करता है। रॉकी अपने दोस्त पर बहुत ही ट्रस्ट करता था। इसका नाम अली था। ये दोनों बचपन से ही साथ थे, लेकिन नेक्स्ट डे दुश्मनों के हमले की वजह से उसके फ्रेंड अली की डेथ हो जाती है, जिसके बाद रॉकी बहुत ही अपसेट हो जाता है। इन सभी घटनाओं को हुए अब 1 साल बीत चुके थे। वॉर भी खत्म हो चुके थे। सभी सोल्जर सब अपने अपने देश को जा रहे थे, लेकिन रॉकी सीन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा और सीन की केयर करेगा, क्योंकि वह सीन को लेकर अपने देश टर्की नहीं जा सकता था। रॉकी के सभी फ्रेंड वहाँ से जा चुके थे। रॉकी के न लौटने पर उसके फैमिली वाले काफी उदास होते हैं। रॉकी अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वह सिन को अपने साथ ले जाना चाहता है। तब वो उससे कहते हैं कि आर्मी में होने की वजह से वो किसी भी लॉ को तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो सिन को अपने साथ नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट डे वहाँ पे एनजीओ वाले आते हैं। वे सिन को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रॉकी ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन न चाहते हुए भी रॉकी को सिम को ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब रॉकी वहाँ से जा रहा था तो सिन उसके पीछे चली आती है और वो बहुत ही रो रही थी। उसके कंडीशन को देख करके रॉकी भी उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि अब वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। तब वो सिन से प्रॉमिस करता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा और उसे अपने साथ लेकर चले जाता है। सीन को अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़े से सूटकेस में वह सीन को छुपा देता है, लेकिन चेकिंग के दौरान सीन पकड़ी जाती है और अब वो उसके साथ नहीं जा सकती। सीनियर्स रॉकी को बहुत समझाते हैं और रॉकी समझ जाता है कि इस वक्त वो सीन को अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए वह सीन को समझाता है कि वह कुछ दिन के बाद उसे लेने के लिए जरूर आएगा और वो वापस टर्की लौट जाता है। यहाँ आने पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है और कुछ दिनों के बाद रॉकी ने भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ शादी कर ली। रॉकी अभी भी सीन को मिस किया करता था। यह बात उसकी वाइफ को पता थी, इसलिए वह सीन के बारे में पता करने की कोशिश करने लगी। कोरियन एम्बेसी से रॉकी की वाइफ को पता चलता है कि अब सीन के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तक उसका नाम भी बदल गया होगा। यह बात जानकर रॉकी बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब इन सब घटनाओं को हुए 47 ईयर्स गुजर जाते हैं और अब तक रॉकी को सीन कहीं नहीं मिली थी। अब भी रॉकी को सीन का इंतजार था। वह बूढ़ा हो गया था। एक दिन साउथ कोरिया और जापान के बीच में मैच हो रहा था। रॉकी उस मैच को देख रहा था, पर उसका इंटरेस्ट मैच में नहीं बल्कि सीन को खोजने में था। वो आज भी सीन का इंतजार उसी तरह से ही कर रहा था। तभी उन्हें एक अननोन कॉल आता है, जो कि एक राइटर थी। साउथ कोरिया में रॉकी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसके ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती थी। रॉकी उससे मिलता है और उसे अपने लाइफ में उस वक्त हुए उन सभी घटनाओं को डिटेल्स में बताता है। रॉकी की स्टोरी को सुनकर राइटर भी अब सीन को खोजना चाहती थी, इसलिए वह सभी ऑर्फनेज से सीन के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने लगती है, जहां उसे सीन के कुछ क्लासमेट्स के बारे में पता चलता है। लेकिन फिर भी सीन का कहीं पता नहीं चलता। फिर एक दिन उस राइटर को एक लेडी का कॉल आता है, जो कि खुद को सेम बता रही थी। राइटर उससे मिलती है और उसे रॉकी और उसकी कुछ तस्वीरें दिखाती है। यह देखकर वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सिन भी इतने समय से अपने डैड रॉकी को खोज रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी साउथ कोरिया आया है और वो साउथ कोरिया को देखकर बिल्कुल हैरान है, क्योंकि यह अब काफी बदल चुका है। फाइनली रॉकी और सिन एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों बहुत ही इमोशनल हो गए थे। रॉकी उसे गले लगा लेता है
वे दोनों बहुत रोते हैं। सालों पहले रॉकी ने सीन से जो वादा किया था, फाइनली उसने उस वादे को पूरा किया और वह अपने बेटी को लेने आया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करती हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है और रियल स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।